जिस तरीके से मेहर वाले व्लॉग के बाद में ट्रोल हुई थी, या फिर ये कही कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे, फिर रही सही कसर पूरी हो गई थी जब शॉपिंग वाला व्लॉग आया, यानी सेइंग यस वाला व्लॉग आया, और उसके नीचे भी बहुत सारे कमेंट्स, मतलब मोर देन 80% कमेंट्स जो इस तरीके से आए। और जबकि वो मेहर वाला जो व्लॉग था उसके तो 100% कमेंट्स जो है नेगेटिव ही थे। तो पहले व्लॉग में इसने आके जवाब दिया था कि किस तरीके से इसने मेहर की जो सच्चाई बताई थी उसमें ऐसा क्या था, और वो अपनी आके सफाई दी थी, साथ में उसकी माँ की सही पोजीशन भी बताने की कोशिश करी थी। अब दोनों बच्चों को इतना ज़्यादा ट्रोल होते हुए देखकर, यानी पिछले व्लॉग में जिस तरीके से उनको ट्रोल किया गया, या ये कहिए कि सच्चाई सामने आई कि वो बच्चे करते क्या हैं और किस तरीके से उन्होंने मिलकर इसको बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनाया, और साथ में उनकी फिजिकल मटेरियल के लिए जो इच्छा है, जो चाहना है और जो लूट है वो सामने आई। और साथ साथ इसी के चलते हुए इन तीनों ने मिलके, मतलब कम कोई सा भी नहीं है, ये तीनों ने मिलके ये प्लान बनाया है कि सेइंग यस के बहाने हम जो अपनी अपनी चीज़ों को ग्रैब कर लेंगे और शॉपिंग करा लेंगे, वो चाहे नान पिज़्ज़ा हो या ज़ारा हो, जो चली गई। तीनों ने अपनी मन मर्जी से इसको लूटा। साथ में इसका जो साथ में था ना लट्टू, वो भी बेवकूफ़ी की तरह घूमता रहा। सच पूछो तो उसकी अकल में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है ये, क्योंकि वो खुद भी इस बात में लगा हुआ था कि कैसे क्या क्या करके दिखाना है, बस कंटेंट घुसेड़ना है, कंटेंट घुसेड़ना। अकल बिल्कुल नहीं है कि कंटेंट किसको कहते हैं और क्या दिखाने से उसका परिणाम क्या होगा। अब देख लो, जो भी तुमने मिलकर दिखाया और जो तुमने भरसक कोशिश करी कि हम तो बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आए हैं, आइए देखिए हमने कितना ज़बरदस्त काम किया है, वो सबका उल्टा ही नतीजा हुआ। बल्कि इसने लोगों को बहुत ज़्यादा जगा दिया कि जिस तरीके से ये बच्चों का साथ में हरकतें कर रही है, उनका शोषण कर रही है, उनको दूसरे रास्ते पर ले जा रही है, उनको बिल्कुल भटका दिया है अपने रास्ते से। इससे सब लोगों को बोलने का मौका मिला, और यही वजह थी कि इतने सारे कमेंट्स वहाँ पर आने शुरू हो गए। अब देखिए, जितने कमेंट करने वाले लोग होते हैं उनमें परसेंटेज देखी जाती है कि कितने % लोग जो है ना उसको लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं, या जो कंटेंट आया उसके ऊपर उसके क्या विचार है। और यही इसकी प्रथा है, यही सिस्टम है यूट्यूब का। यूट्यूब पे आप अपनी कोई चीज़ डालते हैं तो लोगों के पसंद करने के लिए डालते हैं कि भाई लोग इसको पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। ये एक पैटर्न है यूट्यूब का। अब उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग लोग जो है उसको देखते हैं और उसके हिसाब से अपने कमेंट्स करते हैं कि उनको ये चीज़ें किस तरह लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। पहले जब इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते थे तो इसको बहुत अच्छा लगता था, वो सब बहुत अच्छा था, वो सारे इसके लोग थे, इससे प्यार करने वाले थे, इससे जलते नहीं थे। लेकिन अब इतने सारे जो कमेंट आ रहे हैं ये सारे जलने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं कि जो बुरा ही बुरा देखते हैं, वो अच्छा नहीं देखते। जबकि एक वर्ड है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक या कंस्ट्रक्टिव कमेंट, यानी आप इसको कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स भी तो ले सकते थे कि भाई जब ये इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं तो आपको आकर अपने व्लॉग में, बजाय इसके कि जो अभी हम बात करेंगे इसने क्या क्या कहा है व्लॉग में, तो ये उसकी बजाय आके ये कहने के कि भाई ये जो हमने किया था, हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी आपका मनोरंजन करने की, आपका वो करने की, पर हाँ हमसे इसमें कुछ गलतियाँ हुई हैं और आगे हम उसका ध्यान रखेंगे, और ये जो चीज़ें दिखाई गई ये उतनी अच्छी नहीं थी, या कुछ भी अपना प्ली लेकर आती। और जैसे कि है ना, हर चीज़ तो आप जो आ जाते हो अपने व्यूवर से पूछने के लिए, अब जो व्यूवर जब बता रहे हैं तो आपको पसंद नहीं आ रहा है। आप क्या वही सुनना चाहते हो जो आपके मन में है? यानी आपको व्यूवर्स बस सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ़ करें, आपको प्यार करें, आपको अच्छा अच्छा कहें, तभी आपको अच्छा लगेगा? नो 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 नो, ऐसा चलने वाला नहीं है। लोगों की आंखें हैं और वो आंखें एक दिन खुलती हैं, और यही वजह है कि आज खुल गई हैं, और खुल गई हैं तो लोग दबाकर भर भर के कमेंट कर रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। पर उसके बाद में भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स हैं सारे। अगर इसी तरीके से करोगे तो आप अपने सब्सक्राइबर भी खो दोगे, अपनी व्यूवरशिप भी खो दोगे, और लोग ऐसे ही कहेंगे। और यही हुआ है। ये जो व्लॉग आया है इसका, इस व्लॉग में जिस तरीके से इसने उसका जवाब देने की कोशिश करी है, तो उसके नीचे आप देखिए सारे कमेंट्स वही आ रहे हैं, एग्जैक्टली वही आ रहे हैं, बल्कि अब थोड़ा बढ़कर आ रहे हैं। जिस तरह से इसको कहा जाता था कि मौधा में जाके 1 महीना रहकर दिखाओ, अब वो बच्चों के लिए भी कमेंट आने शुरू हो गए हैं कि उनको 1 वीक के लिए वहाँ भेज के दिखाओ। चलिए बात करते हैं इसने कहा क्या है और किस तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो महान बनने के लिए आ गई। महान क्या बनना कि भाई आपने उस पर कमेंट किए, आप लोग मेरे लिए कमेंट करते रहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने जो बच्चों के ऊपर कमेंट किए तो मैंने
सोचा कि इसके बारे में तो ज़रूर आपको आके बताना चाहिए। भाई बहुत महान हो तुम, अपने बारे में जो तुम्हारे बारे में जो कमेंट करते हैं उनका जवाब देने आई आज तक, वो सही सही आपने उसका जवाब दिया। अभी एक खुला सा पत्र आ गया तुम्हारे लिए, उसका जवाब दिया कि बच्चों के परसेंटेज क्या है। हर बार पूछते रहते हैं, तुमने बताया क्या? जब लोग इतने दिन इन बच्चों को इतना प्यार देते रहे तो क्या उनका पूछने का अब हक नहीं है? क्या अब वो बिल्कुल हक खो दिया उन्होंने कि भाई वो ये नहीं पूछ सकते कि भाई बच्चों की परसेंटेज क्या है, ये बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? आप YouTube को फैमिली कहते हो तो क्या फैमिली वालों का हक नहीं बनता कि आपसे सवाल करने का? सवाल कर लिए तो आपको ये प्रॉब्लम हो गई भाई, वाह। तो इसका कहना यह है कि बच्चों ने सेइंग यस का कंपटीशन किया, यानी चैलेंज किया, सॉरी। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी वीडियो देखी, जो वीडियो देखी उनको जो लगा उन्होंने किया, उन्होंने जो बहुत सारी चीज़ें ले ली। खैर ये है कि सभी लोग ऐसा करते हैं कि सामने वाले से ऐसी चीज़ मांग लो जो वो ऐसा हो जाए। मतलब कैसा हो जाए, ज़रा एक्सप्लेन तो कर दो ना कैसा हो जाए। तुम कंजूस हो क्या उनको कभी कोई चीज़ दिलाती नहीं हो? कभी भी नहीं दिलाई क्या आपने उसको उनके ऊपर कोई खर्चा नहीं किया क्या? तो फिर कैसा हो जाए? जब कैसा भी नहीं हो सकता और क्या आप बता भी नहीं सकते कि कैसा हो जाए, तो फिर एक्सेप्ट करो इस बात को कि वो उनकी चाल थी ये, और उन्होंने अपनी चाल में तुमको फंसाया। और अब भी तुम जो है समझ नहीं पा रही हो कि ये क्या हो गया है। तुम अब भी सिर्फ इस बात के लिए आगे हो, ये कहने के लिए कि भाई बच्चों के लिए कमेंट मत करो, बच्चों के लिए कमेंट करना ठीक नहीं है। और बच्चों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उनका पक्ष लेने के आई हो। तो कह रही है कि बच्चों ने वहाँ पे चीज़ें ले ली, रेहान ने घड़ी ले ली। मतलब ये घड़ी लेना जिसके ऊपर इतना विवाद हुआ, जिसके ऊपर सारे लोग कह रहे हैं, इसको बड़ा नॉर्मल सा लगा। मतलब उसने इतनी महंगी घड़ी एकदम से मांग ली। अच्छा चैलेंज चल रहा था, इसको ये दिखाना था कि भाई चलो इससे शॉपिंग भी करवाते हैं, ये इसको पैसा खर्च करना जो बुरा लगेगा, इसलिए हम चलो शॉपिंग करवाते हैं। तो नॉर्मल चीज़ें ली जा सकती थी, लेकिन वो टारगेटेड चीज़ें थी। इसको समझ में नहीं आ रहा, वो टारगेटेड चीज़ें थी। इस तरीके से सरेआम उनकी बातों पर आप पर्दा डालते रहोगे तो वो कहाँ से पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये सारी हरकतें जो है आप जो कर रहे हो इन बच्चों के सामने कर रहे हो। सामने करो या ना करो, ये व्लॉग तो सब में जाता है, तो ये व्लॉग तो सब देखते हैं, तो वो भी दोबारा से देख लेंगे कि भाई अपी ने हमारे बारे में क्या कहा है, हमारी फेवर किया है या फिर हमको लताड़ लगाई है या क्या किया है। भैया उनको तो मिल गया है इनाम, एक तरफ तो उनको सारी चीज़ें मिल गई, ऊपर से तुमने उनका फेवर भी कर लिया। तो अब भी सही सीख दे रही हो। चलो पे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो उनके साथ में भी यही करना। अभी जो बचे कुछ इनके पक्षधर, जो इनके खास व्यूवर रह गए हैं ना, वो भी अपने बच्चों के साथ में बिल्कुल ऐसा ही करें, इसमें कोई गलती नहीं है। अब जब अप्पी ने कह दिया ये ठीक है, तो आप भी अपने बच्चों को मॉल वगैरह में ले जाइएगा। और वो महंगी महंगी चीज़ें अगर वो कहें तो चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो, क्रेडिट कार्ड से देने पड़े या किसी से भी दिलवाइएगा ज़रूर। क्योंकि अगर आपने नहीं दिलवाया और ये बात अप्पी तक पहुंच गई तो आप उसकी लिस्ट से कम हो जाओगे। अब बात कह रही है अपने पति की, यानी कि लट्टू की, कि आप सब लोग इसको भी कह रहे हैं कि उसने भी अपनी वाइफ को परेशान करने की कोशिश करी और वो एक अच्छा पति नहीं है। भाई आज पता लग रहा है कि ये पति कैसा है कैसा नहीं है। किसी के लिए भी अच्छा नहीं है कि जिसका पति जो कमाता धमाता कुछ भी ना हो और हर समय घर के अंदर घुसा रहता हो, घर की बातों में घुसा रहता हो, लोगों के साथ घुसा रहता हो, बच्चों के साथ में इस तरह की हरकतें करता हो। आप कह रही हो आपका पति अच्छा है, ये अच्छा पति एक नाबालिग लड़की के कपड़ों में बर्फ डाल रहा है, आपको एक्सेप्टेबल है, बहुत बढ़िया है। अगर ये एज ए हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ में कुछ भी कर रहा है, कुछ ऐसे हंसी मजाक कर रहा है तो समझ में आता है। लेकिन वो टीनेजर बच्चे, टीनेजर से भी छोटी, वो मतलब उसकी उम्र भी नहीं है, क्या सोच के उसके कपड़ों में इसने अंदर बर्फ डाला। तौबा है, तौबा है। हम ऐसी बात नहीं अपनी जुबान पे लाना चाहते, लेकिन कल को कुछ और करने लगे तो वो भी आपको अच्छा लगेगा, वो भी मजाक लगेगा, वो भी एक ऐसे ही लगेगा कि जैसे ये लोग गेम खेल रहे हैं। बात करती हो समझदारी की, तरफदारी की। जब मेहर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, आप जब वहाँ जा रहे थे अपना चैलेंज करने के लिए और उसको सांस नहीं लिया जा रहा था, वो बाहर खड़ी हुई थी। सच बताओ, आप सारे व्यूवर्स सारे सच बताओ, अगर आपके बच्चे के साथ में ऐसा होता तो क्या आप मॉल तक जाते? आप ये कहते आज का जाना कैंसिल, कोई बात नहीं, हम जो बाद में चले जाएंगे, बच्चे की तबीयत खराब है, पहले बच्चा है, और बच्चे को लेकर घर आ जाते।
पर अब भी आपने किया नहीं। आपको तो व्लॉग बड़ा प्यारा था, आपको तो कंटेंट बहुत प्यारा था, आप उसको लेकर पहुंच गए। वो अल्लाह की कुदरत है कि उसकी तबीयत ठीक हो गई थी। लेकिन एक मैंने सामान्य सी बात करी है, जो माँ बाप अपने बच्चों की केयर कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस 2 साल में बच्चे जितने बिगड़े हैं ना, उतने पिछले 5 साल में नहीं बिगड़े थे। अब आगे की बात सुनिए। अब वो कह रही है कि ये सब लोग देखो मेरे लिए करते हैं, मेरे व्लॉग के लिए करते हैं, अगर ये सब लोग ना करें तो मैं फैमिली व्लॉग ना बना पाऊँ। अब फैमिली व्लॉग में तो सब लोग आते ही हैं, तो इसलिए बच्चे वगैरह सब कुछ आएंगे। फैमिली व्लॉग बनाते हो, कितनी बार तो तुम डबल मीनिंग बातें करते हो, कितनी बार तुम्हारी चोरियां पकड़ी गई हैं, कितनी बार तुमने टी शर्ट बनने का काम किया है। तुम कह रहे हो मैं फैमिली व्लॉग बनाते हैं। तुम जो आपस में इस तरह की हरकतें करते हो, क्या वो सास ससुर नहीं देखते? वो भी तो देखते हैं। तुम्हारे माँ बाप नहीं देखते? क्या ये बच्चे नहीं देखते? सारे लोग देखते हैं। तुम ये कह रहे हो कि ये फैमिली व्लॉग है। तुम जो बातें करने की बातें करने की बात करते हो हर समय, हम वहाँ पे गए थे, हमने वहाँ बातें करी, वहाँ हम हनीमून पे गए तो बातें करने के लिए गए थे, सबको समझ में नहीं आता है क्या? और दुहाई देती हैं कि फैमिली व्लॉग की। लोग आज की डेट में तुम्हारे व्लॉग के नीचे चैलेंज दे रहे हैं कि बिना शॉपिंग का, बिना खाने का व्लॉग बनाकर दिखाओ, और हम तुम्हें चैलेंज दे रहे हैं कि इन बिना बच्चों के व्लॉग बना के दिखाओ और अपना व्लॉग हिट करके दिखाओ। हर समय अगर घर से बाहर निकलोगी तो इन बच्चों को लेके बाहर निकलोगी, वो किस टाइम पढ़ेंगे? जितनी बार तुम बाहर लेके निकलती हो, सारे बच्चों को बाहर लेके निकलती हो, तो फिर कैसे चलेगा? अरे भाई, माँ बाप भी जो ना बच्चों को कुछ टाइम पे छोड़ जाते हैं कि भाई इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, अगर हमें ज़्यादा जब घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो बच्चे घर पे रहेंगे, वो अपना पढ़ेंगे, हम अपना काम करके वापस आते हैं। जो नॉर्मल फैमिली होती है ना, उन फैमिली में एक हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार मॉल जाया जाता है, और बच्चों को लेके वहाँ पे जाते हैं और उनको घुमा के लेकर आते हैं, उनको खिला पिला कर लेकर आते हैं। ये होती है एक नॉर्मल फैमिली, ये होती है फैमिली। और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे एक व्लॉग के अंदर कम से कम 3 बार तुम घर से बाहर जाओगे, और खाना खाने के लिए या फिर शॉपिंग करने के लिए, लेकिन कम से कम 3 बार बाहर जाओगे। अब कह रही है कि ये सब लोग बच्चे जब इतना करते हैं तो मैं कुछ इतना तो कर ही सकती हूँ। अरे कौन कहता है गिफ्ट देने को? कौन गिफ्ट देने को मना करता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर चीज हर समय और हर व्लॉग में गिफ्ट, शॉपिंग, वो कौन एक्सेप्ट कर सकता है? वो ऐसा मेरे को कोई फैमिली बताओ ना, जिसमें बच्चों को लेके जाते हो और हर बारी कुछ ना कुछ उनको दिला के लेके आते हो। घर के अंदर हाल देखा है? वो जो लड़की है उसकी कितनी पानी की बोतल निकली थी, और वो जो चली गई ज़ारा, उसके घर में कितने सारे पर्स निकले थे। क्या इतनी पर्स की, क्या इतनी बॉटल्स की बच्चों को ज़रूरत होती है? अरे तुम दूसरों को क्या सलाह दोगी या दूसरों को क्या सीख दोगी? खुद तुम्हारे घर में यही सब होता है। 30 जोड़ी तुम्हारे यहाँ सैंडल निकल आते हैं, जिनका पेयर भी नहीं मिल रहा, जिनका कहीं पता नहीं चल रहा, और इतने सारे कप निकल आते हैं। अभी हाल ही की बात है। तो ये कौन करता है? क्या अपने आप आ जाते हैं यहाँ पर? जब तुम खरीद के लाते हो तभी तो आते हैं ना, बिना खरीदे तो वो घर तक नहीं आते। अब उस बच्चे को बुला के, नान को बुला के उसके सामने कह रही हैं इसने जो है घड़ी ले ली, पर ये ऐसा नहीं है जैसा आप ये कह रहे हो कि ये सारी चीज़ें ऐसे ले लेता है, ब्रांडेड चीज़ें ले लेता है। पहले करता था ये, पहले ये 10-10 हज़ार रुपए के जो जूते लेकर आता था। भैया आप ही, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, सब लोग देखते हैं, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। सब देख रहे हैं कि ये व्लॉगों में क्या करता है क्या नहीं करता है। यही लड़का था ना जिसने तुम्हें थ्रेट दी थी कि अगर तुमने ये नहीं मेरे को दिलवाई तो ये वाला व्लॉग कैंसिल और ये तुम अपलोड नहीं करोगी। इसका इस तरह से एरोगेंट तरीके से तुमको धमकी देना, क्या तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं तुम्हारे साथ में? पहले तुमने बच्चों की ज़िंदगी से खेला, अब वो तुम्हारी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, और तुम्हारी अकल पे जो पत्थर पड़े हुए हैं, तुम्हें समझ में भी नहीं आया कि इन्होंने बच्चों ने क्या करा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि लट्टू बीच में ना आए उसका पक्ष लेने के लिए? तो कह रहा है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अगर उसने घड़ी ले ली तो कोई क्या हो गया, सब लोग जो है ना अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। तुम बताओ ना, तुम्हारे माँ बाप ने कितनी चीज़ें तुम्हें दिलवा दी थी, और कितना तुम्हें थप्पड़ लगाया होगा अगर तुमने कोई फालतू चीज़ मांगी होगी तो। क्यों? तुम ही तो कहते हो तो तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हो। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि बच्चों की आप हर जायज़ और नाजायज़ कैसी भी जिद को पूरी कर दें। फिर जो 4 लाइन है उसके लिए भी बोल दी, पिज़्ज़ा के लिए भी, कि नहीं पिज़्ज़ा ऐसी नहीं है, वो ऐसी नहीं है बच्ची, और उसको सूटकेस की ज़रूरत थी इसलिए उसने सूटकेस लिया, उसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। हमने भी देखा है, जब तुम्हारी एनिवर्सरी में गई थी तो 2 बैग लेकर गई थी। वो बैग कहाँ से आए थे? तुम तो आए दिन इतने सारे बैग खरीदती हो, तो फिर ये मेरा तेरा क्या, ये फैमिली अपनी नहीं है? वैसे तो फैमिली की बात कर रहे हो ना, तो क्या बच्चों के नाम से भी कभी बैग खरीद के आते हैं? अगर घर के अंदर जो 10 बैग हैं, 5 बैग हैं, तो एक
एक बैग बच्चों को दिया जाता है ना, पर तुम तो हर एक बात को तुम्हें सही साबित करना है, इसलिए आके बस बोलने के लिए आई हो कि भाई इतने सारे व्यूवर्स ने कमेंट किया है तो चलो कुछ संभाल लेंगे, हम जब ऐसे जाकर देखेंगे और बात करेंगे। और देखो कितनी मज़ेदार बात कहती है, नहीं नहीं ये बच्चे जो है क्वाइट मैच्योर हैं। हाँ हमने देखा है कितने मैच्योर हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, अपने बाप के बारे में बात नहीं करते, अपने दादा के बारे में नहीं जानते, अपनी माँ को सलाम तक नहीं कहते, अपनी माँ को गले से नहीं लगाते, अपनी माँ से कुछ अफेक्शन प्यार कुछ नहीं दिखाते, कितने मैच्योर हैं ये बच्चे भाई, वाह बहुत बढ़िया। और ये बच्चे बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, आप जो कमेंट करते रहिए, इन बच्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ ये कमेंट पढ़ते भी नहीं है, इन्हें पढ़ना कहाँ आता है, क्योंकि ये पढ़ने जाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। तो फिर ये जो ये आपके कमेंट कैसे पढ़ लेंगे? आप ही तो कह रहे हो कि ये बच्चे पढ़ते नहीं है, तो अब ये कमेंट कैसे पढ़ लेंगे? तो ये आपके कमेंट भी नहीं पढ़ते, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन पे। ये हम भी यही बात कह रहे हैं, इन पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये उस स्टेज से बहुत आगे निकल चुके हैं। अभी आप दोनों को वही बच्चा समझ रही हो कि जब तुम्हारे बारे में पूछा जाता था और ये बच्चे डर के मारे तुम्हारे पक्ष में ही जवाब देते थे, तुम्हारे विपक्ष में कभी जवाब नहीं देते थे। गए वो दिन, ये दोनों बच्चे और ये सारे बच्चे मिलके तुम्हारा खींच रहे हैं, और खींच रहा है तुम्हारा हस्बैंड भी। तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारा बिल्कुल उल्लू बना रहा है हर तरीके से। तुम्हारी सेहत और तुम्हारी इस सब के लिए ये आदमी जिम्मेदार है। ये आदमी कभी तुम पर रोक नहीं लगाता, टोक नहीं लगाता, तुमको कभी बोलता नहीं है इस बात के लिए कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसे करना है। और अगर वो तुम ये कहती हो कि मेरा पति अच्छा है, वो बुरा नहीं है, तो फिर तुम सबसे ज़्यादा दुनिया की सबसे ज़्यादा एरोगेंट लड़की हो। क्यों? क्योंकि तुम इसका मतलब किसी की बात नहीं सुनती, हस्बैंड की नहीं सुनती। इतने सारे व्यूअर्स तुम्हें कह रहे हैं, बाकी घर में भी ऐसी बात नहीं, थोड़े बहुत तो कहते होंगे। या फिर ये कह लो कि सबका मुंह तुमने इस तरीके से बंद कर रखा है कि अपने पैसे के आगे और अपनी उसके आगे, अपनी जिद के आगे, जैसे कि बच्चा कोई जिद करता है ना और उसको हमेशा वही चीज़ दे दी जाती है, वही तुमने घर के अंदर पैटर्न बना रखा है। और अब एक बात और रहेगी बस, कि बाकी जो है इन बहनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। ये मोहब्बत है तो लड़ाई किसने दिखाई? तुमने ही तो दिखाई थी, तुमने ही तो दिखाया। और तुमने तब भी लड़ाई में भी गलत बात का गलत पक्ष लिया, यानी उस लड़की को नीचा दिखाने के लिए तुमने फिर दोबारा उसी में दोष निकाला। इन दोनों लड़कियों को किसी को कुछ नहीं कहा। जो पार्टी बंदी कर रही थी उसके साथ में बहस करी थी, जो छोटी बच्ची थी उसके साथ में गलत कर रही थी। फिर लट्टू बीच में आया, कहता क्या है बहन भाइयों में सब में लड़ाई हो जाती है, हमारे में भी लड़ाई हो जाती थी, मारपीट भी हो जाती थी। भैया तभी तुमने अपनी बहन को इस टाइम में भूल गए हो। वो बहन जो तुम्हारी की पूरे घर की शान थी, ये तुम्हारी बहुत ही प्यारी थी, आज तुम उस बहन को भूल गए हो। लोगों ने तो कमेंट में यहाँ तक कहा है कि तू चुप रहे और तुम्हें नहीं बोलना चाहिए इस सब के बीच में, और ये कहा है कि तुम घर जमाई हो, तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अब सुनिए क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि आप लोगों ने हमको बोला, आप लोग बोलते हो हमें अच्छा लगता है, लेकिन आपका आके जो गलत गलत बोलते हो तो हमारे पास में कुछ अच्छे लोग भी हैं, वो अच्छे लोग भी जो आकर बोलते हैं। ढूंढ के तो दिखा दो जनाब, जरा ढूंढ के तो दिखा दो लट्टू साहब कि कौन आपके पक्ष में बोल रहा है। ये दोनों व्लॉग जो है इसमें आपको ढूंढे से अपने पक्ष वाला जो है मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या सारी जनता, सारे व्यूवर सब खराब हो गए क्या? तो ये थे डब्बा के कुछ जवाब और हमारे कुछ सवाल। आप ही लोग जो है अपने कमेंट करके बताएं कि कौन बात सही है और कौन सी बात सही नहीं है। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए। प्लीज़ 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 आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।